केजरीवाल के कार्य कभी ना भूलने वाले कार्य थे। इतने अच्छे कार्य किसी ने भी आज तक दिल्ली के सीएम ने नहीं किए, क्योंकि एक के साथ एक दारू का जो प्रोग्राम बढ़िया सा बनाया है वो बहुत ही बढ़िया, और देश में इसके लिए बहुत प्रशंसा हुई कि एक दारू के साथ एक दारू फ्री। अरे भाई, एक बच्चे के साथ एक बच्चे की स्कूल की फीस माफ कर देते 200-400 रुपये महीने की, तो बच्चा बड़ा होकर कहीं कलेक्टर बनता तो याद करता। वो दारू पी के उस आदमी की बीवी और उसकी माँ रोज गाली देती है कि घर पे झुग्गी है गरीब आदमी के लिए। हाँ। और वो झुग्गी अगर बना रखी है तो उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ। जिन्होंने अनऑथराइज काम कर रखे हैं उनको तो ये ऐसा। लंदन में अपने ऐड देने के लिए, गोवा में इलेक्शन करने के लिए हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री केवल था। मुख्यमंत्री तो मैं केजरीवाल को कभी भी दिल्ली का माना ही नहीं। बचाए ओखला में देखिए ना, इसे खुद झुग्गियों में आग लगवा करके ये बोला, स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे इनके सबके आधार कार्ड, सबके जितने डॉक्यूमेंट सब जल गए हैं, अब मैं आपको आधार कार्ड नहीं बना दूंगा। अरे वो यहाँ के थे ही नहीं ना, वो रोहिंग्या थे, बाहर से आए थे, उनका आधार कार्ड बनवा दिया अपने वोट बनाने के लिए। तो ये क्या साथ आने वाली है तो बुरा हाल नहीं होगा, पर 2000 किलोमीटर से ऊपर की PWD की नाले जो हैं सब साफ हो चुके हैं। 31 लाख मेट्रिक टन जो सिल्ट है नालों से निकाली जा चुकी हैं। जो आज मजाक उड़ाते हैं कि तू चला जा, वो पहाड़ कूड़े का पहाड़ वो धीरे धीरे भस्मासुर की तरह भस्म होता जा रहा है। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ये जो बुलडोजर दिल्ली में चारों तरफ चल रहा है, झुग्गियों पे लोगों को बेघर कर दिए, ये अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन झुग्गियाँ वैसे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। झुग्गियाँ होंगी तो गंदगी कितनी होती है झुग्गियों के आगे, देखा आपने? सफाई नहीं होगी ऐसे तो दिल्ली की। तो फिर ये कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब आदमी? गरीब आदमियों को दे तो रहे हैं बना के, दे रहे हैं, ये फिर भी वहाँ से छोड़ के दोबारा आ जाते हैं झुग्गी में। बिल्कुल, उनको पसंद झुग्गी है, झुग्गी दे दो उनको। झुग्गियों में उनका ना बिजली का कुछ लगता है, ठीक है। हाँ। हर चीज़ फ्री है झुग्गियों में। हाँ। फ्लैट बना के दिए थे, वहाँ से फिर आगे वापस किराए पे दे के। किराए पे दे बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता में बेहतर सीएम कौन? रेखा गुप्ता बहुत अच्छी सीएम है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब का ये आया जमुना की सफाई भी हो रही है। और अब देखो केजरीवाल के टाइम में कोई रोड नहीं बनी। अब देखो तो अभी क्या है, 1 साल ही हुआ ना। हाँ। 1 साल में कितना मतलब काम, हर तरफ काम चालू हो रखा है, साफ सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जितने MLA इनके, जितने मंत्री है, सब काम कर रहे हैं। ये साफ सफाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग। जो बुलडोजर चल रहा है ना, जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं ना, उसमें बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कोई आम नहीं चल रहा है। जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, आगे अपनी दुकानें बढ़ा रखी है। अब लोगों ने क्या किया, 5-5, 6-6 मंजिल ऊंचे मकान बना लिया, तो अब उसके कोई आग लग गया तो तब उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए कोई काम गलत नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। अच्छा, 2 दशक से ज़्यादा समय के बाद में दिल्ली में भाजपा सरकार आती है, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? क्या भाजपा उस तरीके से काम कर पा रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, इतना बढ़िया काम कर रही है। अब देखो कि दिल्ली में हर दिसंबर से लेकर जनवरी-फरवरी तक पोल्यूशन बहुत होता है। हाँ। उसके लिए अभी से रेखा गुप्ता ने तैयारी कर लिया कि इसके लिए हमने क्या आगे करना है। अभी से तैयारी कर ली? अभी से तैयारी कर ली है। अभी पूरी परेशान थी, पूरी दिल्ली का प्रदूषण से बुरा हाल था। हाँ, तो वही अभी वो तो पिछले साल था ना। हाँ। तो वो तो केजरीवाल गया तो धीरे धीरे काम, केजरीवाल पोल्यूशन छोड़ के गया। हाँ, धीरे धीरे अब संभालेंगे ना। हाँ। अब अभी से उन्होंने चालू कर दिया कि हम ये सिस्टम करना है। अभी बरसातें चालू होने वाली है, अभी थोड़े दिन 4-5 दिन आया तो प्रवेश वर्मा का बयान आया था कि हम मतलब ये जो बरसातों का पानी के लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी से तैयारी अभी से तैयारी कर रहे हैं। अभी पता लग जाएगा, जब पूरी दिल्ली भरी मिलेगी तब पता लग जाएगा कितना काम हुआ है। वो तो देखो जी, अभी तो धीरे धीरे काम चल ही रहा। अभी टाइम क्या हुआ, 1 साल ही हुआ ना। 1 साल ही हुआ है। 1 साल ही हुआ है। 1 साल में हुआ कुछ नहीं है, जितने वादे किए थे सारे काम कहाँ हो जाएंगे। आप तो देखते होगे, आप तो जाते ही होगे, जगह जगह रोड बन रही है, सब जगह रोड बन रही है। हाँ, हमारा MLA है, वो भी देख रहे हैं, और उसके कितने काम चल रहे हैं। जहाँ देख रहे हैं हर MLA जो है अपने काम पे लगा हुआ है। हर MLA अपने काम पे लगा हुआ है। आपका क्या नाम है बाबूजी? अशोक कालरा। कालरा साहब, क्या लगता है दिल्ली की जनता केजरीवाल को याद कर रही है या नहीं? नहीं, केजरीवाल को नहीं याद कर रही। नहीं याद कर रही है? नहीं। कोई संदेश? वो उनका तो रोना ही यही है। हाँ। सिर्फ उन्होंने इसके अलावा और रोया क्या है?
कि उनको याद कर रहे हैं, उन्होंने शीश महल बना दिया। हाँ। अपना शीश महल बना के बैठ गए, बाकी जनता जय अरे जय। कुछ बना ही रहे थे, कुछ तोड़ थोड़ा ही न रहे। इन्होंने तो लोगों के शीश महल छोड़ो झुग्गियां तक तोड़ दी। तो जो गलत काम करेगा उसको तो ये सजा गलत मिलेगी। क्या करें, बेचारे आराम से रह रहे हैं, 2 रुपए कमा रहे आराम हैं। से तबाही मचा दिया आपने तो जब से आए हो। आप ये कह रहे हैं, देखिए आप एक एक झुग्गी में 3-3 एसी लगे हुए, वो कैसी झुग्गी है? अब झुग्गी में एसी में भी न रहे, 3-3 एसी लगे हुए वो हैं। 4 लगाए उनकी झुग्गी, हैं? उनको गर्मी नहीं लगती तो होगी? वो झुग्गी काहे की है, ये बताइए ना आप। झुग्गी है गरीब आदमी के लिए। हाँ। और वो झुग्गी अगर उसने अगर बना रखी है तो उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ। जिन्होंने अनऑथराइज काम कर रखे हैं उनको तो ये ऐसा भुगतना ही अभी पड़ेगा। कल ही यमुना बाजार में जो है पूरा तोड़फोड़ मची हुई थी, बुलडोजर चले हुए थे। सर एनक्रोचमेंट जितनी भी है अगर होगी तो उसमें तो ये बुलडोजर चलेंगे ही। अरे उनका कहना है कि हम तो अंग्रेजों के समय से यहाँ रह रहे हैं, हमें आज तक किसी ने नहीं रोका। आज तक इसीलिए तो नहीं रोका ना कि किसी ने, केजरीवाल जैसी सरकारें आई तो कौन रोकेगा। उन्होंने तो उनको वोट बैंक चाहिए था अपना। केजरीवाल जैसी सरकार को वोट बैंक चाहिए बिल्कुल। और भाजपा को नहीं चाहिए। नहीं, भाजपा को वोट बैंक नहीं चाहिए। तो वोट बैंक नहीं चाहिए था, ये जो लॉलीपॉप केजरीवाल वाले भाजपा ने बांटे हैं, ये क्यों बांटे थे फिर? केजरीवाल वाले कहाँ बांटे हैं? फ्री बिजली, फ्री बस, वो तो जैसे फ्री पहले से चलता आ रहा था, जो सुविधा मिलती आ रही थी वो उन्होंने देखा कि अगर ठीक है तो उसमें चल रही आगे। केजरीवाल से तो रेखा गुप्ता अच्छा कर रही है काम। अच्छा कर रही है। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल ने जो सुविधाएं दिल्ली को दी थी, बसें, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों की सुविधाएं दी थी, ये सब चीज़ें तो केजरीवाल की कॉपी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली संभल नहीं रही है। केजरीवाल ने तो सारी स्कीमें सही थोड़ी चलाई हैं, हाँ, वो सिर्फ वोटों के लिए थी। वोटों के लिए थी। बिल्कुल। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी से अब दिल्ली देखो, संभल। मेरी बात सुनो, मैं डीटीसी की गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। लेडीज़ को देख के डीटीसी वाले गाड़ी नहीं रोकते, हाँ, कहते हैं फ्री वाली हैं ये तो, बिठाते ही नहीं। बिठाते नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली संभल नहीं रही है भाजपा से। क्यों नहीं समझ अच्छा ठीक है, तो चल रही है आगे। हाँ बिल्कुल। अभी पानी साफ मिल रहा है? है जी, पानी साफ मिल रहा है। पानी तो बिल्कुल साफ मिल रहा और है। बिजली कैसे मिल रही है? बिजली भी एकदम, पहले तो बिजली कट होती थी, अब बिजली कट नहीं होती कहीं भी। केजरीवाल का दिन में 4 बार ट्वीट आता है और आतिशी का कि बिजली के जितने पावर कट इस सरकार में लग रहे हैं उतने लग ही नहीं रहे हैं। सर ये विपक्ष का काम है, बिजली काटना। ये विपक्ष का काम है विरोध करना। वो विरोध करें। झूठ बोल रहे हैं वो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, और वो कह रहे हैं कि पावर कट लग रहा है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और स्कूलों की क्या स्थिति है केजरीवाल के जाने के बाद में? केजरीवाल के रहने के बाद में स्कूलों की स्थिति बढ़िया है। बढ़िया है। अब सीएम स्कूल जो बने हैं हाँ। उसमें देखिए आप जाके, कितनी बढ़िया शिक्षा भी मिल रही है, सब कुछ है। बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल धार्मिक शिक्षा भी दे रही अरे, है। धर्म की शिक्षा के राजनीति साथ- चल रही है, शिक्षा दो उन्हें। साथ धर्म भी दिखाया जा रहा है। ये नहीं है कि खाली शिक्षा, आप ये तोड़ फोड़ की नीति बता दो, ये बता दो, उल्टी सीधी जो पुरानी आक्रांताओं वाली परिभाषा थी वो अब धीरे धीरे हटा रही जाएगी। लेकिन केजरीवाल जो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में लेके आए थे, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वो वर्ल्ड क्लास जैसी आ रही है, अभी सामने आ रहे हैं, सारे केस अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं सामने? हाँ बिल्कुल। अच्छे नहीं लग रहे हैं स्कूल? धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जी? अच्छे नहीं लगे केजरीवाल वाले? हाँ आप जाके देखिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। जो दीवारें जो उन्होंने बनवाई थी, हाँ। वो दीवारें ही वहाँ से साफ है। दीवारें साफ है? हाँ जी, जो उन्होंने दिखाई थी कि ये हमने दीवारें बनाई हैं, हाँ। कमरे बनाए हैं, वो कमरे ही नहीं है। कमरे ही नहीं है? हाँ जी, तो क्या बनाया था फिर? पेशाब घरों में उन्होंने क्लासें लगा रखी है। अरे नहीं हाँ जी। ये झूठ बोल रहे हैं आप। जी सर। पेशाब घर में क्लासें लगवा दी? हाँ जी। और बता दिया कि स्कूल बनवाया, कमरा बनवाया। कमरा बनवाया। हाँ जी। आपका क्या नाम है साहब? विपिन शर्मा नाम है। आप क्या कहेंगे शर्मा जी, कैसी सरकार है रेखा गुप्ता की? सर सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आप ये चाहें कि 1 साल में परिवर्तन हो जाए, हाँ। वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा। काम को देखने में थोड़ा समय लगता है। हाँ। केजरीवाल ने 10 साल लिए ना, हाँ 10 साल में उसने क्या किया, हाँ वो अब सामने आ रहा है ना। हाँ। उस समय सामने उसी समय आ गया था। बट आप स्कूल की शिक्षा की बात करते हैं, आप स्कूल में एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाए तो सही, वहाँ पे क्या प्लस्तर गिर रहे हैं, क्या कमरे हैं, बिल्कुल खस्ता हालत है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्च किया कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। आप एक भी मुझे मोहल्ला क्लिनिक दिखाइए ना, मैं आपको बात लेकर चलता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में अंदर कूड़ा पड़ा है, अंदर कुत्ते सो रहे हैं। अब तो सरकार चली गई, कूड़ा ही पड़ेगा सर उसमें। 1 साल में इतना हालत खराब नहीं होगी, आप देखेंगे तो पता लगेगा ना। हाँ। कि 1 साल में इतनी हालत खराब नहीं हो सकती। उसी के समय में अगर आपको आप कहेंगे तो आप खोजेंगे तो आपको पुराना समय भी दिख जाएगा इसमें, हाँ कि मोहल्ला क्लिनिक एक भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर कोई इलाज होता हो। एक भी नहीं था। मैंने तो आज भी तक एक भी नहीं देखा मोहल्ला क्लिनिक। आप गए नहीं होंगे, केजरीवाल ने तो बहुत खोल रखे थे। सर हम गए हैं, हमने देखा है, अपनी आंख से देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक, कोई भी ऐसा मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे कोई डॉक्टर मिले,
कुंडियाँ लगी हुई हैं और अंदर लोग यहीं से कूड़ा फेंक रहे हैं। चंद्र क्षेत्र में दिखा दूंगा आपको, 2 क्लिनिक है, एक नाला रोड पे और एक अग्रवाल चौक के पास। चल रहे हैं अभी? सर ये सालों से बंद है। सालों से बंद है? आप भी समझदार हैं, आप जब एक चीज़ की कंडीशन देखेंगे मालूम चल जाएगा ये 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है या 3 साल इसको हो गए खराब हुआ। अरे सीएम हाउस छोड़ने के बाद में तो अखिलेश यादव टोंटी उखाड़ के ले गए थे, ये तो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक है। मानते हैं ना टूटी उखाड़ के ले गए थे, आप खुद कह रहे हैं ना। तो सर हम ये दिखा टूटी उखाड़ के ले गए, लेकिन इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया, काम पे कुछ नहीं किया। आपको अगर गया तो कोविड के समय में द्वारका में एक हॉस्पिटल बना था जो कि बंद था, परवेश वर्मा जी ने, उसमें हमारे सांसद थे, वो इस ऑर्डर के तिलक नगर के सर के इसे वो थे सांसद थे, उन्होंने हॉस्पिटल को एक टेम्परेरी रूप पे खुलवा दिया कि खोलो और काम करो, जबकि वो हॉस्पिटल बने कितना समय हो गया। और वो केजरीवाल जी कहते हैं नहीं जी इन्होंने ऐसे ही खुलवा दिया जी, हम तो तैयार कर रहे थे। आप आज भी हालत देखिए ना उसकी, कुछ भी। सरकार जब से भाजपा की आई है तब से केजरीवाल का आरोप यही है कि दिल्ली में पावर कट कितने हो रहे हैं, पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहा है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बिजली बिल्कुल नहीं कट होती, पानी उल्टा सुचारू रूप से अच्छा आना शुरू हो गया। पहले पानी की रोज़ किल्लत होती थी, गंदा पानी आता था, अब बिल्कुल साफ पानी आता है। बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी आता है। वो विपक्ष है, हम तो ये चाहते हैं विपक्ष में ऐसे व्यक्ति बैठे कि जो ब्लेम करे और सरकार काम करे। हम काम करवाने के लिए, अगर कोई ब्लेम नहीं करेगा ना, विरोधी जितना बोलता है ना तो हम काम करने उतने ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। तो भाजपा ये कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं कहते अच्छा हम करके दिखाएंगे, रास्ते में लोड़े डालेंगे तभी तो मजा आएगा, चलने का। तो रेखा गुप्ता अच्छी सीएम है केजरीवाल? बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी, केजरीवाल से बेहतर सीएम? बेहतर है सर, बेहतर है बिल्कुल। आप मैं आपको बताता हूँ, देखो ना ये इन्हें रोहिंग्या बचाए, ओखला में देखिए ना, इसने खुद झुग्गियों में आग लगवा करके ये बोला स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे इनके सबके आधार कार्ड सबके जितने डॉक्यूमेंट सब जल गए हैं, अब मैं आपको आधार कार्ड नहीं बना दूंगा। अरे वो यहाँ के थे ही नहीं ना, वो रोहिंग्या थे, बाहर से आए थे, उनके आधार कार्ड बनवा दिया अपने वोट बनाने के लिए। तो ये क्या है, ये जानबूझ के सही साजिश थी और नए पक्के मकान बना के दिए उनको। जी जी। आपका नाम क्या हुआ जी? नमस्कार जी, राकेश आनंद नाम। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता, बेहतर सीएम कौन? मेरे से पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछते जो मुझसे हंसी ना आए। हंसी? केजरीवाल पहले तो ये नहीं मुझे मालूम अभी तक रिकॉर्ड में वो सीएम कहाँ के थे। अच्छा। तो सिसोदिया जी कौन थे? ये दिल्ली की राजनीति में पहली बार देखा गया कि एक छोटी सी दिल्ली के लिए एक सीएम भी आगे कार्यकारिणी सीएम बना के खुद पूरे दुनिया में घूमने के लिए, लंदन में अपने ऐड देने के लिए, गोवा में इलेक्शन करने के लिए हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री केवल था। मुख्यमंत्री तो मैं केजरीवाल को कभी भी दिल्ली का माना ही नहीं। अच्छा, कभी माना ही नहीं है दिल्ली का मुख्यमंत्री? आप भी मेरे से ज़्यादा जानकार हैं राजनीति के, तो आप भी बताएं कि सिसोदिया जी क्या कर रहे थे। अगर पूरा का पूरा काम वो संभाल रहे थे तो इनके पास कौन सा मंत्रालय, कौन से काम इन्होंने किए? कोई उद्घाटन भी नहीं किया। कांग्रेस के समय में जो पुल बने थे उसका उद्घाटन किया, 12 साल के अंदर एक भी पुल का बना हो जिसका पुल का उद्घाटन करने का श्रेय कभी गलती से बीजेपी वालों को मिल जाए कि बीजेपी की सरकार आई और पुराने पुल का उद्घाटन कर दे, इतनी अच्छी किस्मत बीजेपी वालों की नहीं थी जितनी केजरीवाल की किस्मत अच्छी थी कि शीला दीक्षित के बाद वो आए थे। लेकिन केजरीवाल ने जो कार्य दिल्ली में किए हैं वो कार्य तो कोई कर ही नहीं रहा, ना कोई कर सकता है। मैं मानता हूँ केजरीवाल के कार्य कभी ना भूलने वाले कार्य थे। इतने अच्छे कार्य किसी ने भी आज तक दिल्ली के सीएम ने नहीं किए, क्योंकि एक के साथ एक दारू का जो प्रोग्राम बढ़िया सा बनाया है वो बहुत ही बढ़िया, और देश में इसके लिए बहुत प्रशंसा हुई कि एक दारू के साथ एक दारू फ्री। अरे भाई, एक बच्चे के साथ एक बच्चे की स्कूल की फीस माफ़ कर देते 200-400 रुपये महीने की, तो बच्चा बड़ा होकर कहीं कलेक्टर बनता तो याद करता। वो दारू पी के उस आदमी की बीवी और उसकी माँ रोज गाली देती है कि घर पे आ जाओ, कह रहा फ्री की मिल रही है, फ्री की मिल रही है। वही हाल पंजाब का होता जा रहा है। जो दिल्ली के सूत्र थे, जो पिंक ठेका नाम की चीज़ सुन के हंसी और दुख दोनों होता है कि मेरी बहू बेटी माँ के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई। रात को दिल्ली में 10 बजे के बाद आपको दूध लेने में परेशानी हो सकती है, पर जो उन्होंने सिस्टम चलाया था कि पूरे रात ठेके खुलेंगे, क्या रात को ज़रूरत थी? और वो भी मेरी माँ बहनों को और बेटियों को दारू की, जिसको पिंक ठेके के नाम से प्रमोट किया गया था। ज़्यादा पुरानी बातें नहीं, आप भूले नहीं हैं अभी तक। अच्छा, रेखा गुप्ता की सरकार ने अभी तक ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आपको लगता है कि हाँ ये केजरीवाल से बेहतर सीएम है? चलिए अभी की बात करें, जो पहले नाले में की बाढ़, मैं नहीं कहता कि इस समय बरसात आने वाली है तो बुरा हाल नहीं होगा, पर 2000 किलोमीटर से ऊपर की PWD की नाले जो हैं सब साफ हो चुके हैं। 31 लाख मेट्रिक टन जो सिल्ट है नालों से निकाली जा चुकी हैं। जो आज मजाक उड़ाते हैं कि तू चला जा, वो पहाड़ कूड़े का
वो कूड़े का पहाड़ वो धीरे 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 भस्मासुर की तरह भस्म होता जा रहा है। तो समय तो हर चीज़ में लगेगा। देखिए, एक सरकार आप लाते हो नाली ठीक करने के लिए, उसके लिए एमसीडी है, बड़ी प्लानिंग का काम होता है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो उस हिसाब से जो भी बड़ी प्लानिंग होंगी, जो भी देश में काम चल रहे हैं, और वही काम का प्रतिबिंब दिल्ली में पड़ रहा है कि दिल्ली में जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग। रोड, सड़कें, ये छोटा सा चंद्र विहार में आप खड़े हैं, 14 करोड़ के काम चल रहे हैं इस समय। आप कहें तो मैं आपको रोड पे जाके दिखा सकता हूँ, जो सड़कें बन रही हैं, जो नालियाँ बन रही हैं। यहाँ पानी की एक दिक्कत है, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। उसकी दिक्कत क्या है कि पूरी कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपों के केवल बिल पास हुए, पानी की पाइपें नहीं डली। आज भी कॉलोनियों के अंदर सीवर के नीचे पानी की पाइपें डाल के पैसे खा लिए गए। ये मेन रोड की बात करता हूँ। 5 साल से पहले कोई भी आरसीसी की रोड नहीं बन सकती है। अभी 4 साल हुए नहीं और इस रोड के ऊपर इतने खड्डे हैं कि साइकिल पे ही चल सकते हैं। कुछ कानूनी अड़चने होती हैं, जैसे 5 साल से पहले रोड नहीं बन सकती। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप घर के पेंट कराएंगे उसमें समय लगेगा। 12 साल से इस देश दिल्ली का बुरा हाल था। मैं 12 साल से पहले की बात भी करता हूँ और एक कानूनी सी बात करता हूँ कि केजरीवाल के आने के बाद मुझे शीला दीक्षित में अच्छाइयाँ दिखने लग गई कि वो मुख्यमंत्री थी, पर 12 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ भी नहीं।